स्टूडेंट्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.2 करने से पहले ये इंट्रोडक्शन पार्ट जो चल रहा है इसको ज़रूर से देख लेना। ये अगर नहीं समझ में आएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमें क्या क्या पता है कि रेसिप्रोकल की अगर बात करें तो रेसिप्रोकल में साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। एक नई चीज़ आप जान लो, टेन थीटा का फॉर्मूला है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, मेरे वीडियोस देखना, मैं पूरे लर्न करवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो बस सुनना है ध्यान से। देखो, टेन थीटा क्या होगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है। मान के चलते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू निकली 1, ये मान के चलते हैं। ठीक है, और जो कॉस थीटा है उसकी वैल्यू निकली √2। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, सर आपने बताया था फॉर्मूला साइन थीटा बाय कॉस थीटा, राइट। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है 1, कॉस थीटा की कितनी है √2, तो टेन थीटा कितना निकल गया 1/√2। आ गया समझ में? ठीक है, हाँ। अब देखो हमें ये टेबल कैसे लर्न करना है। साइन थीटा 0 डिग्री कितना होता है 0, साइन थीटा 30 डिग्री क्या होता है 1/2, साइन थीटा 45 डिग्री क्या होता है 1/√2। ऐसे ही सब याद रखना है। जैसे को सेक का देखते हैं, सेक थीटा में 60 डिग्री मतलब सेक 60 डिग्री कितना होगा, तो वो होगा आपका 2, ये 2 होगा। ठीक है, कॉट थीटा में 90 डिग्री कोई पूछेगा तो कितना होगा 1। तो ऐसे हमको टेबल लर्न करना है, बट आपको टेबल लर्न करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, टेंशन क्यों लेते हो। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। सबसे पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। 0 1 2 3 4 ऐसा आपको लिखना है। ये लास्ट नंबर क्या दिख रहा है 4, तो यहाँ 4 कर दो, सब जगह 4 से डिवाइड कर दो। कर दिए, अब सब में रूट लगा दो। ले लिए रूट। अब यहाँ देखो, रूट 0 कितना होगा 0 होगा, रूट 0 कितना होगा 0 होगा, रूट 1 क्या होगा 1 होगा। ठीक है, √2 की वैल्यू क्या होगी √2 ही होगी, और √3 की वैल्यू क्या होगी √3 ही होगी, और √4 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है। ये हम सभी को पता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है बस कुछ बातों को। अब स्टार्ट करते हैं। आपको पता है 0 बाय एनीथिंग या 0 बाय समथिंग अगर बोले जैसे 2, तो कितना आंसर आएगा 0। तो यहाँ देखो 0 बाय 1 आया तो इसको हम 0 मानेंगे। ठीक है, 0 बाय 2 आएगा तो उसको भी हम 0 मानते हैं। ठीक है, ये तो डिवाइड है, सबको आता है। लेकिन 1/0 आया तो उसको हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड। क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड। ये चीजें समझ में आ गई। अब देखो 0 बाय समथिंग मतलब 0/4 कितना होगा 0 ही होगा। तो हमने देखा √0 कितना होता है 0, तो ये आ गया 0। अब यहाँ देखो √1 क्या होता है, सर √1 आपने बताया 1 होता है, तो 1, और √4 क्या होता है, सर √4 तो 2 होता है, हो गया 1/2। अब यहाँ देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना है √1 होगा आपका 1 और √2 हो जाएगा आपका √2। बताया था ना मैंने, √2 की वैल्यू √2 होगी। ठीक है, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे √3 कितना होगा √3 ही होगा, √3 को √3 ही लिखना है अपॉन √4 को क्या लिखना है 2। ठीक है, 1 जा 4 1 जा, तो √1 अपॉन √1 कितना आ जाएगा 1। आ गया, देखो आपकी वैल्यूज आ गई 0 1/2 आ गई वैल्यू। तो लर्न करने जैसा कुछ भी नहीं है इस टेबल में, मैं आपको कुछ भी लर्न नहीं करने दूंगा। ठीक है, ये समझ में आ गया कैसे करना है। ठीक है, एक बार रिवाइज करना है तो उसको वीडियो को फिर से देख लेना तुम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ एक चीज़ है जो लिख देते हैं, 0/1 आया तो 0 लिखेंगे, 1/0 आया तो नॉट डिफाइंड लिखेंगे। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो साइन थीटा हमारा पूरा निकल गया, साइन थीटा हमारा सब निकल गया 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 निकल गया। अब निकालना है कॉस थीटा। देखो भाई
अगर साइन थीटा 0 से स्टार्ट हो रहा है और 1 में खत्म हो रहा है ना, 0 से स्टार्ट होके कहाँ खत्म हो रहा है, 1 में खत्म हो रहा है, तो कॉस थीटा क्या होगा, साइन का ना उल्टा लिखना है। कैसे, यहाँ 1 है तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, 1, ये यहाँ लिखेंगे √3/2, इसको इसी के नीचे लिखेंगे 1/√2, ये यहाँ आएगा 1/2 और ये लास्ट में आएगा 0। आया समझ में? ठीक है, यहाँ देखो ये 0 है तो यहाँ आया 0, उसके बाद क्या है 1/2 तो यहाँ लिखेंगे 1/2, उसके बाद आया 1/√2 तो यहाँ लिखेंगे, उसके बाद क्या आया था अपना √3/2, उसको यहाँ लिखेंगे, फिर क्या है 1, उसको यहाँ लिखेंगे। आया समझ में? उल्टा लिखना है। पिक्चर अगर यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ खत्म हो रही है तो यहाँ पे खत्म होगा और यहाँ से शुरू होगा, उल्टा लिखना है। आई बात समझ में? एक बार देख लो क्या कहा मैंने। साइन थीटा 0 से शुरू होके 1 में खत्म हो रहा है तो कॉस थीटा उल्टा हो जाएगा, 1 से शुरू होगा और 0 पे खत्म होगा। ठीक है, आगे बात समझ में? अब नेक्स्ट देखते हैं। सर tan थीटा कैसे निकालेंगे? अभी क्या बताया मैंने आपको कि जब आपको tan थीटा निकालना है तो वो क्या होगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ देखो tan थीटा निकालना है पहले। ठीक है, तो क्या करेंगे, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये साइन थीटा 0/1 कितना होगा, अभी बताया मैंने 0 होगा, देखो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ देखो 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। अगर आपका कैलकुलेशन वगैरह ठीक होगा तो आपको पता ही होगा कि ये नीचे और नीचे जो सेम नंबर है वो कट जाते हैं, बचेगा क्या 1/√3। तो जिनको नहीं पता वो क्या करना, जो बैक बेंचर्स है उनके लिए क्या है, देखो 1/2 √3/2 है ना, दोनों के नीचे नीचे वाला पार्ट काट देना, जो दिख रहा है उसको छाप दो। क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, डिवाइड दिख रहा है और √3 दिख रहा है, छाप दो सारे को। क्या है समझ में? ठीक है, तो देखो आ गया 1/√3। अब ये कैसे आएगा, देखो अब क्या निकालेंगे, tan 45 निकालेंगे। तो tan 45 कैसे आएगा, देखो tan 45 डिग्री निकालना है तो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 45 डिग्री होगा। तो साइन 45 डिग्री क्या है, 1/√2, 1/√2 डिवाइडेड बाय cos 45 डिग्री क्या है, 1/√2, 1/√2। दोनों चल बसे, ये भी चल बसा, बचा 1/1 जिसको हम 1 बोलेंगे। ठीक है, तो देखो आ गया आपका 1। आ गया समझ में आपको? नेक्स्ट tan 60 डिग्री अगर निकालना है तो साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 डिग्री क्या होता है सर, √3/2 होता है। ठीक है, अपॉन कॉस 60 डिग्री क्या होता है सर, ये 1/2 होता है, 1/2। खत्म। क्या क्या दिख रहा है, √3 डिवाइडेड बाय 1, उसी को लिख दो √3 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, अब यहाँ देखो नीचे जो 1 होता है ना उसकी कोई औकात नहीं होती है, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो कितना बचा अपना, डायरेक्ट √3 बचा। तो देखो यहाँ पे आ गया डायरेक्ट √3 आ गया। अब ये निकालेंगे तो कैसे करेंगे, 1/0। मैंने अभी बताया 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ लिखेंगे अपन नॉट डिफाइंड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। अब कोसेक कैसे निकालेंगे, बहुत ज्यादा इजी है। क्या निकालना है पहले उसको लिख दो, है ना, कोसेक थीटा निकालना है ना, तो पहले लिख दो। कोसेक थीटा नहीं पता, वो तो फाइंड करना है, निकालना है। तो कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, वहां पे मैंने बताया था। ठीक है, तो कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। चलो अब मान लो कोसेक 0 डिग्री निकालेंगे तो 1/sin 0 डिग्री होगा यहाँ पर। तो कोसेक 0 डिग्री कितना है, देखो 1/sin 0 कितना है सर, sin 0 0 है, रख दो। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ये लो आ गया कोसेक 0 डिग्री नॉट डिफाइंड। आया समझ में? ठीक है, देख लो अच्छे से, अगर कोई डाउट है तो।
नेक्स्ट करें, ठीक है। ऐसे करके आप सारे निकाल लेंगे, सारे मतलब cosec 30, cosec 45, cosec 60, cosec 90। मैं कोई एक और निकाल के देता हूँ, चलो ये निकाल के देखते हैं। cosec 60 डिग्री, cosec थीटा नहीं बताना अभी अपने को, और निकालना क्या है, cosec 60 डिग्री। तो रेसिप्रोकल क्या होता है इसका, 1/sin 60 डिग्री होगा, क्योंकि 60 डिग्री को अपने को निकालना है। अब देखो cosec 60 डिग्री इक्वल्स टू 1/sin 60 कितना है, √3/2। ठीक है, अब देखो क्या होगा, जब डिवाइड में ऐसा 1 2 3 3 ऐसे दिखेंगे आपको, तो आपको क्या करना है, जो सबसे नीचे वाला है ना वो सबसे ऊपर चले जाएगा। क्या बोला मैंने, जो सबसे नीचे है ना वो सबसे ऊपर चले जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2/√3, क्योंकि ये 2 ऊपर गया तो 2 1 2 हो गया, अपॉन में √3 आ गया, कितना है 2/√3। ये देखो आ गया। तो ऐसे करके अपने को कोसेक निकालना है। सर सेक थीटा कैसे निकालेंगे, ये देखो ना भाई, सेक थीटा जैसे कॉस थीटा का उल्टा 1/सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा का उल्टा क्या होगा, 1/कॉस थीटा होगा। तो सेक थीटा में चलो मान लेते हैं अपन 45 डिग्री निकालते हैं। सेक 45 डिग्री इक्वल्स 1/कॉस 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो सेक 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/कॉस 45 डिग्री। कॉस कहाँ है, ये है। 45 डिग्री कहाँ है, ये है। कितना आया, 1/√2, 1/√2। जब 3 ऐसे दिखेंगे ना आपको डिवाइड में, तो आप क्या करना, नीचे वाले को सबसे ऊपर भेज देना। तो क्या आ जाएगा, √2/1 आया कि नहीं। नीचे 1 को नहीं लिखा जाता तो कितना आएगा, √2। तो सेक 45 कितना आया, √2। सेक 45 आया √2। आया समझ में। कॉट थीटा आप लोग निकालेंगे, वो क्या होता है, कॉट थीटा 1/tan थीटा। ठीक है, एक बात ध्यान में रखना, अगर tan थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। और tan थीटा कितना है, sin थीटा/cos थीटा होता है। तो कॉट थीटा क्या होगा, सर आपने बोला tan का उल्टा कॉट होता है। मान लो tan अगर बॉय है तो कॉट क्या हो जाएगा, गर्ल हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और अगर कॉट बॉय है तो tan क्या हो जाएगा, गर्ल। तो यहाँ देखो, जब tan sin/cos है, tan थीटा क्या है, sin/cos, और tan उल्टा होता है कॉट का, तो कॉट क्या हो जाएगा, cos थीटा/sin थीटा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। tan का उल्टा कॉट, तो tan क्या है, sin/cos, sin/cos को उल्टा कर दो, cos/sin, आ गया आपका कॉट थीटा। ये आ गया समझ में आपको। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर ये आप नहीं देखोगे तो आपसे एक्सरसाइज 8.2 बिल्कुल नहीं बनने वाला है। अब रही बात, क्वेश्चन में अगर पूछ लिया कि tan 45 डिग्री क्या होता है, अगर तो अपन उसको बताएंगे 1 होता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या होती है। और हाँ, ये वीडियो में बने रहोगे तो बिल्कुल एक भी वैल्यू मैं आपको याद करने नहीं दूंगा, सारा कुछ मैं लर्न करवाऊंगा। बाकी टीचर्स, स्कूल के टीचर्स आपको बोलेंगे ये सब याद करो, ये वो, नहीं भाई, नहीं करना है। बस मेरी वीडियो देखना, बिल्कुल याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आ गया, इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, इवेल्युएट द फॉलोइंग साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। ये क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ ये कौन सा साइन है, प्लस है, यहाँ कोई साइन दिख रहा है क्या, नहीं, नहीं दिख रहा, ऑब्वियसली इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ कोई साइन दिख रहा है क्या, नहीं, मतलब मल्टीप्लीकेशन है। अब साइन 60 डिग्री क्या होता है, चलो, साइन 60 डिग्री होता है √3/2। क्या होता है, √3/2। तो साइन 60 डिग्री की जगह क्या लिखेंगे, √3/2। अभी देख देख के बनाएंगे, आगे आने वाले क्वेश्चन में सब लर्न कराऊंगा मैं आप लोग को। ठीक है, अब क्वेश्चन में और क्या बोल रहा है, cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री √3/2, तो लिखेंगे √3/2। प्लस का प्लस, कुछ नहीं है तो ब्रैकेट लगेगा, कुछ नहीं मतलब ना प्लस है यहाँ पर, ना माइनस है, ना डिवाइड है, कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई है ये। ठीक है, प्लस साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2। आप लोग देख लेना, मुझे तो पता है। ठीक है, और cos 60 डिग्री भी आप देखेंगे तो 1/2 होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो, 2 2 4,
ठीक है। और √3 इंटू √3 क्या होता है, जैसे 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर होता है, वैसे √3 इंटू √3 क्या होगा, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट जाते हैं, बचा 3 3 प्लस 1 1 ज़ा 1 2 2 ज़ा 4, एलसीएम आपको आता ही होगा निकालने के लिए, एलसीएम कितना आएगा 4, तो 3 प्लस 1, भाई एलसीएम आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, 4/4 खत्म खलास आया 1, ये देखो आपका आंसर आ गया 1। तो ऐसे सॉल्व होंगे। आपको बस ना ये याद रखना है कि साइन 30 क्या होता है, tan 30 क्या होता है, tan 45 क्या होता है, कोसेक 60 डिग्री क्या होता है, सेक 90 डिग्री क्या होता है, ये सारी चीजें बस आपको याद रखनी, सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। तो याद भी मत रखना, मैं कराऊंगा, ठीक है। ओके, अभी इतना ही करते हैं। आई होप आपसे बाकी क्वेश्चंस बनेंगे, नहीं बनेंगे तो मेरे वीडियोस देखते रहना, उसमें सारे क्वेश्चंस को मैं अपलोड करने वाला हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।